हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ गणित 2015 प्रथम पारी क्लास 10 का बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेकर आया हूँ। इसको बनाने से यह फ़ायदा है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें आसानी से पता चल जाते हैं और एक्सपीरियंस भी हो जाता है, अच्छे नंबर भी आते हैं। इसलिए इसको आप लोग बनाइए ताकि आपको अच्छा खासा अनुभव मिल जाए और आगे में आप बढ़ सके, अच्छे नंबर ला सके। चलिए तो इसके क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का मूल्य है तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका इक्वेशन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक नंबर का है, इसको मन में कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी विस्तार से बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए और इसको मन में ही प्रयास करेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे मान निकालने के लिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान, तो आप अपना तरफ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 1 है और जो बच गया वो बच गया आपका -2 है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के एक्स को छोड़ के बी जो बच जाता है उसका नाम का चाहिए सी। समझ गए बच्चा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे। इसका सूत्र -b/a होता है। अब ये हम देखते हैं कि माइनस बी की जगह 1 और ए की जगह 1, इसका हो गया -1 हो गया। ठीक। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। इसका सूत्र होता है c/a होता है। तो c का मान -2 हो गया और a की जगह आपका 1 हो गया, तो कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा का कटेगा बीटा एक में गुना हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, आप प्लस बीटा कटेगा तो अल्फा एक में गुना अल्फा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं अल्फा जोड़ बीटा का जो मान है आपका -1 है, -1 लिख दिया। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चा -2 है, तो -2 लिख दिया। अभी देखिए पट गया आपका कितना 1/2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर ये हुआ, समझ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि बहुपद px का मान x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b है, मतलब है कि मतलब अल्फा के जगह ये दे दिया है, अल्फा के जगह ये दे दिया है और बीटा के जगह b दे दिया है, तो a इंटू बी का मान बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या अभी जस्ट बताए थे कि जो पोलिनोमियल दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के छोड़ के a कहेंगे, एक्स के छोड़ के b कहेंगे, यहाँ एक देते हैं और यहाँ पर का चीज c। एक्स स्क्वायर के छोड़ के a कहेंगे, एक्स के छोड़ के b कहेंगे, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अल्फा जोड़ हमको निकालना है a इंटू बी। तो a इंटू बी, ए के जगह अल्फा ये बी के जगह क्या है बीटा, तो देखिए c बाई क्या होगा ये हो जाएगा। ये c का मान कितना बच्चा 5, a का मान 1 तो 5 आ जाएगा। यही आपका ए बी के मान आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ये ए के जगह आपका जो अल्फा दे दिया है, यहाँ पे देखिए ए के जगह अल्फा और बी के जगह क्या है बीटा है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन हम लोग ज़्यादा जो अल्फा बीटा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका ये भी दे दिया स्टूडेंट को भरमाने के लिए, इसे घबराना नहीं है बच्चा। तो कितना मान आएगा 5 आएगा, ये आंसर। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में, परिमेय इस तरह होगा, परिमेय होगा, समझ गया है। तो याद रखिए दो संख्या रहेगा तो उसके बीच में अनंत जो है परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या भी अनंत होता है, परिमेय संख्या भी अनंत।
तो ऐसे उदाहरण लेकर हम स्पष्ट करते हैं कि 2 और 3 के बीच में पूछेगा कि कै गो परिमेय संख्या होंगे, तो अनंत होंगे। क्या होगा? अनंत होगा। कारण कि 2 देखिए 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2.000। कै गो जीरो बिठा सकते हैं, जैसे हमने 3 को बैठा दिया। और उसके बाद 3 को 3.00, ये भी 3 तक ले लेगा। समझ गया? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 2 जो है 2 आप पॉइंट यहाँ पर एक एक जोड़े चल रही है। 2 अंक तक भी ले सकते हैं 0, 3 अंक भी, 4 अंक भी, 5 अंक क्या हो तो 001, 2.002, 2.003 और 2.004। ऐसी डॉट बहुत सारा ये आएंगे 3.000 यहाँ। इस तरह बहुत सारे अनंत आएंगे, इतना कि आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह 2 गो संख्या के बीच में अनंत जो है परिमेय संख्या होती है, इसीलिए क्या होगा? अनंत ही है। क्या होगा? अनंत। अनंत होगा परिमेय संख्या। ये उदाहरण से हमने बताया, समझ गए? ऐसे तो परिमेय संख्या निकालने के और भी सारे तरीके हैं, लेकिन हमने जनरल मेथड बताया है जो नॉर्मल में है, समझे? ऐसे परिमेय संख्या निकालने के लिए आएंगे तो बताएंगे कि किस तरह निकलते हैं। बहुत सारी विधियाँ इसका है। अब इसके बाद देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, बारंबारता का बहुलक होता है, कम से कम बारंबारता होता है। देखिए विकल्प लिखा गया थोड़ा, माध्यतम मान होता है, अधिकतम बारंबारता मान होता है। यही होगा, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 4, 3, 2, 5, 9, 2, उसके बाद 8। अब देखिए इसकी पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी मोड कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा बताइए। बहुलक कितना होगा? तो देखिए 2 एक बार देखिए 3 बार आया है, यही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। कै बार आया है? 3 बार आया है, तो ये बहुलक हो जाएगा। इसलिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही आंसर होंगे। समझ गया? वही बहुलक होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर देखिए एक हमने सर्किल ले लिया और सर्किल के बाहर एक हमने समानांतर चतुर्भुज बना लिया इस टाइप के। ये देखिए, समझ गया है? इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। समझ गया? अब उसके बाद हम क्या दिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब समानांतर चतुर्भुज कर दिया तो ई भुजा आपका बराबर है, ई भुजा आपका क्या है? बराबर है और समानांतर दोनों है। ये भुजा बराबर भी है, समानांतर भी है। ये भुजा बराबर भी है, समानांतर भी है। तो अभी कह रहा है कि कौन सा चतुर्भुज हो सकता है? आयत होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। समझ गए? तो याद रखिए जब वृत्त को छूता हुआ इस तरह जो चतुर्भुज जाएगा तो ए बी जोड़ सी डी, ए बी और जोड़ सी डी बराबर होता है ए डी जोड़ बी सी के। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर ए बी जस के तस, सी डी के जगह इस जगह हम ए बी रख देंगे। क्या रख देंगे? ए बी रख देंगे। और ए डी जस के तस, और ये यहाँ पर बी सी की जगह हम लोग ए डी रख देंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर देखिए ए बी, एगो ए बी, तो 2 ए बी। समझ गए ना? कितना होगा? 2 ए बी, एगो ए डी, 2 आपका ए बी हो गया। यहाँ पे इस तरह 2 आपका क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। ये देखिए जिस समानांतर चतुर्भुज के अगर आसन भुजा बराबर हो गया तो समझिए कि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। और जिस समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो समझिए कि आपस समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। जैसे ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो हमने सिर्फ किया ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर है। जब ये बराबरी है, आई बराबरी है और ये बराबरी है तो सब भुजा आपस में बराबर हो गया। तो जिस समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा वो आपका समचतुर्भुज रैम्बस हो जाएगा। ये देखिए आपका समचतुर्भुज होगा। समझ गया है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। ये यहाँ देखिए बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऐसे तो ये ट्रिक है, ट्रिक को बैठा सकते हैं डायरेक्ट।
लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश जीरो, यहाँ देखिए मूल बिंदु 0 0, समझ गए? मूल बिंदु क्या हो गया आपका 0 0 हो गया। ये कह रहा है कि यहाँ से एक बिंदु है 2 और 3 है, 2 और 3 है। ये कह रहा है कि ओपी का मान बताइए कितना होगा, ओपी के मान। तो जो ये 0 0 है इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए और डिस्टेंस फार्मूला लागू कर दीजिए। तो ओपी का जो मान होता है डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2, ये पढ़े होंगे आप लोग, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सब मान रख दीजिए। तो मान रखते हैं x1 की जगह आप 0 रखिए और x2 की जगह यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ देखिए। उसके बाद y1 की जगह 0 रखिए, y2 की जगह 3 रखिए, यहाँ पे इस तरह। यहाँ पर हम क्या देखते हैं 0 माइनस 2 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट आपका 13 आ जाएगा। ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गया है? ऐसे देखिए इसका ट्रिक है, जब मूल बिंदु से कहेगा तो इसके डायरेक्ट एकदम सूत्र होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये दूरी बराबर होता है, ये दूरी बराबर होगा अंडर रूट एक्स के मान 2, उसके बाद ये मूल बिंदु से बात आए तो अब तो ये आपका 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो ये अंडर रूट 13 हो गया। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। समझ गया? इसको डीप जानकारी देने के लिए इसको हमने बताया है। जब डीप जानकारी आपको रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोलक आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ देखिए एक अर्धगोला है, यहाँ पर अर्धगोला का हम फिगर बनाते हैं, हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस टाइप के, और अर्धगोला का रेडियस हमने r मान लिया और इसका करा आयतन। तो अर्धगोला का आयतन हम जानते हैं कि 2/3 पाई r क्यूब होता है और इसका मान दिया 19,404। ये देखिए 2/3 पाई r क्यूब बराबर 19,404 दिया हुआ है। अब इसका अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोला में सबसे मेन जड़ का क्या है उसका रेडियस है। अर्धगोला में सबसे मेन जड़ क्या है उसका रेडियस है। रेडियस हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आर की बराबर निकालते हैं, ये भागा इधर जाए तो गुना, गुना इन जगह का भागा, ये आपका 404 और गुना 3 और गुना इधर जगह का भागा 2 पाई। तो देखिए ये 404 और 3 और 2 पाई का मान 22/7। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 94043 7 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 2 गुना ये आपका इस तरह। इसे हम काटते हैं, कितना बार में कटता है समझ गए? ये काटिए, 2 से काटता है, 2 से कट जाएगा तो काटते हैं तो कितना रिजल्ट आता है इसको देखते थोड़ा हम। 9 दूनी 18, 18 गुना 7 दूनी 14, 0 2 इस तरह इतना मानेंगे। और देख लेते हैं 2 दूनी 4 आई 0 और 7 दूनी 14, 9 18 19, ठीक। इससे थोड़ा हम काटते हैं, आपका 441 होगा। कितना होगा 441। अब 441 के ये बताए कितना मान आया आर की बराबर। तो 441 के फैक्टर करे थे 21 गुना 21, 21 गुना 21, 21 है आपका, देखिए 21, ये 441 का फैक्टर किया 21 गुना 21 आई 721। देखिए यहाँ पर 1 2 3 21 के पावर क्यू हो गया, ये आपका आर की हो गया। ये देखिए ये आर का मान कितना जाएगा, पार हट जाएगा, पार बराबर 21 आ गया। ये देखिए समझ गए? अब हमको निकालना क्या बच्चा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम क्या देखते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो 3 या पाई का मान 22/7 है और r का मान 21 गुना 21। अब इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं, इससे कटेगा 3 बार में, 21 या 63
और ये 22 66, देखिए 76 18 6 36 37, ये 8 7 3 8 8 7 15 7 10 11, आइए 41 58। देखते हैं कि है कि नहीं इसमें ऑप्शन में। 41 58 देखिए है ना ये। इसको थोड़ा दिखाते इस तरह, ये देखिए यहाँ ये आपका हो गया 41 58। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तो मान लो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। समझ गए? तो निश्चित घटना आपका जो है देखिए यहाँ पर घटना 2 तरह का होता है, एगो निश्चित होता है, एगो अनिश्चित होता है। निश्चित घटना एक होता है अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना जो होता है, निश्चित घटना और निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका मान 1 होता है, और जो अनिश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। समझ गए? और किसी का प्रोबेबिलिटी याद रखिए कि 0 से बड़ा न तो 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा न तो 1 के बराबर होगा, इसी के बीच में होगा। किसी की प्रोबेबिलिटी ना माइनस में होगा और नहीं 1 से कभी बड़ा होगा। अगर देता है समझिएगा आपका गलत है। जैसे किसी का प्रोबेबिलिटी अगर कह देगा कि क्या -2 संभव है, बिल्कुल नहीं, लेकिन नेगेटिव में 0 से छोटा है। किसी का प्रोबेबिलिटी अगर कह देगा कि 4 है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका क्या है ये 1 से बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका 1 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है बच्चों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमेशा देखिए, और इसके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये है मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी में। और तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।